ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 6। महान योगेश्वर महादेव जी ने अपने तप में विघ्न होता देखकर विस्मय पूर्वक गहन विचार किया। शिव जी मन में विचार करने लगे कि किस दुरात्मा ने मेरे नितांत शांत चित्त में विकार पैदा किया है। मैंने अनुराग विभोर होकर पराई स्त्री के रूप सुंदरता की बड़ाई की। ये धर्म के सर्वथा विपरीत कर्म है। मुझसे ये प्रत्यक्षतः शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। सत्पुरुषों का उद्धार करने वाले महायोगेश्वर ने ऐसा सोचते हुए समस्त दिशाओं का अवलोकन किया। उस समय महादेव ने देखा कि वाम भाग में कामदेव बाण छोड़ने की इच्छा से खड़ा है तथा अपनी विजय पर वो महामूढ़ अति गर्व का अनुभव कर रहा है। ऐसी अवस्था में मदन को देखकर भगवान गिरीश को अत्यंत क्रोध आया। उसी समय कामदेव भयभीत होकर अंतरिक्ष में स्थित हो गया। अपने अमोघ अस्त्र को परमेश पर निष्फल होते देख मदन अत्यंत भयातुर होकर और प्रभु मृत्युंजय को कोप विशिष्ट देखकर कांप उठा तथा उसने देवों का आह्वान किया। मनमत के स्मरण करने पर समस्त देवगण वहां आकर शिव की वंदना करने लगे। उस समय क्रुद्ध महेश्वर के तृतीय नेत्र से अग्नि का पुंज प्रकट होकर प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होकर जलने लगा। तुरंत ही उस प्रदीप्त अग्नि के तेज को आकाश, भूमि और अपने चारों ओर दौड़ते देखकर कामदेव पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित देवताओं का समुदाय जब तक यही प्रार्थना आशुतोष से कर रहे थे कि अपराधी को क्षमा करिए, तब तक उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। उस समय परमवीर मदन के विनाश से देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वो सब दुखाकुल होकर रुदन करने लगे। कामदेव की स्त्री रति मूर्छित होकर मृतक के समान गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आकर पति वियोग के दुख से बेचैन होकर करुणा विलाप करने लगी तथा रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? अब किसका आश्रय लूं? देवताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरे पति को यहाँ भेजकर मेरा सर्वनाश ही कर दिया। ये देवगणों ने क्या किया? इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महामनीषी, त्रिलोक्य की रचना करने वाले भगवान शिव की ये कथा आपने मुझे सुनाई। शिव जी के तृतीय नेत्र की अग्नि ज्वाला से जब कामदेव भस्म हो गया, उसके पश्चात क्या हुआ? पर्वत राजपुत्री पार्वती उस समय कहाँ चली गई तथा उन्होंने क्या किया? हे दया सागर, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, जब शिव के नेत्र से समुत्पन्न अग्नि द्वारा कामदेव भस्म हो गया तो उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे समस्त गगन मंडल गूंज उठा। इस महाध्वनि से कामदेव को ताप दग्ध देखकर पार्वती व्याकुल हो गई और सखियों के साथ वहां से चली गई। उस भयानक शब्द को सुनकर पर्वतराज हिमालय को भी बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनी पुत्री का स्मरण करते हुए वहां सब परिवार पहुंच गए। हिमालय को अपनी आत्मजा पार्वती को देखकर बहुत कष्ट हुआ। शैलराज शिव की विरह वेदना से व्याकुल पार्वती के समीप पहुंचकर और अपने हाथों से आंसुओं को पोंछकर बोले, हे शिवे, तुम डरो मत, रुदन बंद कर दो। हिमालय ने इस प्रकार ढांढस बंधाकर पुत्री को गोद में बिठा लिया और समझाकर अपने भवन में लिवा ले गए। कामदेव को भस्म करने के पश्चात शिव अंतर्ध्यान हो गए। भवानी उनके वियोग में व्याकुल रहने लगी तथा उन्हें कहीं भी शांति न मिल सकी। उस समय इंद्र ने तुम्हें वहां भेजा। वहां शैलराज ने तुम्हारी अर्चना कर श्रेष्ठ आसन दिया तथा पुत्री पार्वती की सेवा, तपस्या और शिव के द्वारा मदन के भस्म करने का वृतांत सुनाया। पार्वती की माता मैना ने व्याकुलतावश इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब शिव को ध्यान में रखकर भवानी स्वयं ही माता से विनय पूर्वक बोली, हे माता, मैं महेश को प्राप्त करने के लिए कल ही तप करने के निमित्त वन को प्रस्थान करूंगी। आप मुझे सहर्ष आज्ञा प्रदान करें। पुत्री की बात सुनकर माता ने कहा, हे पुत्री शिवे, यदि तुझे दुख है और तेरी शिव के निमित्त तपस्या करने की प्रबल इच्छा है तो घर में रहकर ही तपश्चर्या कर। तू घर छोड़कर वन में कहां जाएगी? मेरे इस घर में सभी देवता, तीर्थ और अनेक उत्तम क्षेत्र विद्यमान हैं। हे पुत्री, इस विषय में विशेष हट करना उचित नहीं।
हे बेटी, तेरा शरीर फूल के समान कोमल है और तपस्या का कार्य अधिक कठिन है, इसलिए तू यहाँ रहकर ही साधना कर। हे मनोकामना रखने वाली पार्वती, तपोवन में स्त्रियों की गति नहीं सुनी गई है, इसलिए तुझे भी वन गमन नहीं करना चाहिए। मैना ने अनेक प्रकार से पुत्री को तप करने के लिए वन ना जाने को कहा, किंतु भवानी ने शंकर के अतिरिक्त किसी भी तरह सुख नहीं समझा। मैना ने अनेक प्रकार से वन जाने का निषेध किया। इसी कारण भवानी का नाम उमा पड़ गया। शैलसुता को अत्यंत दुखी जानकर मैना ने उसे तपश्चर्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। माता की आज्ञा पाकर गौरी को बहुत सुख हुआ और वो अपने माता पिता को प्रणाम करके शिवजी का स्मरण करते हुए अपनी दो प्रिय सखियों को साथ लेकर वन को प्रस्थान कर गई। विविध भांति के मत तथा वस्त्रों आदि का त्याग करके भवानी ने कटी में सुंदर मौची बांध ली और लज्जा निवारणार्थ वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। कंठाहार के स्थान पर मृग चर्म पहन लिया। जिस स्थान पर भगवान शंकर ने समाधि लगाई थी तथा मनमथ को भस्म किया था, सबसे पहले पार्वती उसी स्थल पर पहुंची। सर्वप्रथम शिवजी ने वहां तपस्या की थी। वहां एक क्षण के लिए पार्वती स्थित रही और फिर शिव के विरह में अधिक व्याकुल हो गई। अत्यंत दुखी होकर, वियोग में बेचैन होकर, हा शंकर, ऐसा कहकर रुदन करने लगी। बहुत समय के पश्चात रुद्राणी ने धैर्य धारण किया और दीक्षित विधान से तप करने के नियम धारण किए। सर्वोत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती तप करने लगी। भवानी ने वहां भूमि की शुद्धि करके वेदी की रचना की। तब ऐसी घोर तपश्चर्या का आरंभ किया जो मुनियों के लिए भी कठिन थी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर स्वयं मध्य में बैठती और मंत्र जप करती। वर्षा काल में अविरल जल धारा के नीचे जप करती। शीतकाल की कठिन रात्रियों में शिव भक्ति में निरत होकर जल में खड़े होकर जप करती। इस प्रकार पार्वती ने घोर तप के साथ साथ शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। इस तपश्चर्या काल में भवानी को अनेक दुख विघ्न स्वरूप सामने आए, किंतु उसने किसी की भी परवाह नहीं की तथा विविध संतापों को सावधान चित्त से सहन करने लगी। पार्वती का एकमात्र ध्येय केवल शिव आराधना था। उसी में उसने मन को रमा लिया। प्रथम वर्ष में फलों का आहार तथा बाद में पत्तों का आहार बनाकर कितने ही वर्ष बिता दिए। अंत में यह आहार भी भवानी ने त्याग दिया। तब देवगणों ने इनका नाम अर्पण रख दिया। कुछ समय बाद गौरी ने एक टांग पर खड़े होकर मंत्र का जाप आरंभ किया। इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए और महेश्वर का ध्यान करते हुए भवानी को 3 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। जिस स्थान पर शिव ने 60,000 वर्ष तक तप किया था, वहां एक क्षण को स्थित होकर गौरी विचार करने लगी कि क्या मेरे उपास्य देव ये नहीं जान पाए कि मैं उन्हें पाने के लिए तपोनिरता हूँ। लोक में और वेद में तथा मुनि समाज में यह विख्यात है कि महेश सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्व अंतर्यामी हैं तथा अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। यदि मैंने समस्त कामनाओं का त्याग करके मात्र महेश में ही अनुराग किया है, यदि नारद तंत्रोवक्त पंचाक्षरी मंत्र की विधि के साथ मैंने जप किया है, तो गिरीश मुझ पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार मन में विचार कर रुद्राणी पुनः तपोनिरत हो गई। पार्वती के कठिन तप को देखकर मुनिगण भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि गौरी की कठिन तप की बात सुनकर उन्हें देखने आए थे तथा अपने को परम धन्य समझकर गौरी की प्रशंसा कर रहे थे। जो धर्मव्रत होते हैं, उनके समीप बैठना तथा दर्शन करना परम कल्याणकारी होता है। पार्वती के तप को देखकर तथा उसके मुकाबले में अन्यों के तप को हे बतलाते हुए मुनिजन कहने लगे, तप तो ऐसा होना चाहिए जैसा गौरी ने शिव के लिए किया है। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया, न आगे भविष्य में कोई कर सकेगा। इस प्रकार सब पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए स्वस्थान को चले जाते।
जगदम्बा के तप के प्रबल प्रभाव के कारण वहां परस्पर स्वभाव के विरोधी भी जब आश्रम में पहुंचते हैं तो अपने स्वाभाविक द्वेष का त्याग कर देते। सिंह और गौ परस्पर में रागादि द्वेष वाले हैं, किंतु उस तपोवन में शिवा की महिमा से किसी ने किसी को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई। वहां के वृक्ष लता आदि सब पुष्पित हो गए तथा फलित हो गए। इस प्रकार वो देवी सिद्ध रूप हो गईं। जब काफी समय तक तपोनिरत पार्वती को शिव के दर्शन नहीं हुए तो पर्वतराज मय परिवार के उनके समक्ष उपस्थित होकर कहने लगे, हे महाभागे, इस तपस्या से तू खिन्न मत होना। हे बाले, तुमको रुद्र दर्शन नहीं दे रहे, इसका कारण उनका परम विरक्त होना है। हे पार्वती, तू परम सुकुमार अंग प्रत्यंगों वाली होकर तपस्या मोहित हो गई है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सत्य है। हे वर वर्णिनी, अब तुम्हें तप का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा गुरुदेव से तुम्हारा मनोरथ कैसे पूरा होगा जिसने कामदेव को भस्म कर दिया हो। शिव जी विकार रहित हैं, इसलिए वे तुम्हें वरण करने कभी नहीं आएंगे। हे देवी, जिस प्रकार गगन मंडल में स्थित चंद्र को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिव की प्राप्ति भी परम दुर्लभ समझ लो। पार्वती की माता मैना ने भी उन्हें बहुत समझाया। अन्य साथ आए परिजनों तथा संबंधी गण भी समझाकर हार गए। तब तपोनिरता देवी मुस्कुराती हुई अपने पिता हिमवान से बोली, हे तात, हे माता, मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था, क्या आप उस बात को भुला बैठे हैं? इस समय पुनः सब मेरी प्रतिज्ञा को सुन लें। ये सत्य है कि महेश्वर परम विरक्त हैं और उन्होंने क्रोध में रतिनाथ को भस्म कर दिया है। अब उन्हीं भक्त वत्सल कृपालु शिव को अपनी इस तपश्चर्या से प्रसन्न एवं संतुष्ट अवश्य करूंगी। आप सब लोग अपने अपने स्थान को चले जावें। भगवान शंकर मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उन्हें मैं अपने तपोबल से यहाँ पर बुला ही लूंगी। हे महान भाग्य वालों, महेश्वर मात्र तप से सेवित हो सकते हैं। शैलराज की आत्मजा ने अपनी माता मैना, भाई मैनाक तथा पिता हिमाचल को इस प्रकार समझाकर मौन धारण कर लिया। सब गिरिनंदिनी के ऐसे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए स्वस्थान को चले गए। उन सब के चले जाने पर पार्वती महान तप में पुनः लग गईं। उस समय उनके कठोर तपोव्रत से चराचर संतप्त हो उठा। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, मुनि, विद्याधर, प्रजापति और गुहामक सबको महान कष्ट की अनुभूति होने लगी। लेकिन इसका क्या कारण है, ये कोई भी नहीं जान सका। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा बाकी ना बचा जिसे संताप न हुआ हो। इंद्र आदि देवगण गुरु बृहस्पति से परामर्श कर सुमेरु पर्वत पर सर्वांग संताप से व्याकुल होकर विधाता की शरण में पहुंचे। वहां प्रणाम पूर्वक विनय करके स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे विभो, किस कारण से आप द्वारा निर्मित ये चराचर जगत संताप का अनुभव कर रहा है? हे ब्रह्मा, आप ही इसका कारण एवं उपाय हमें बतलाइए। हमारा सारा शरीर संताप की अग्नि से जल सा रहा है। आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला अन्य कौन है? ब्रह्मा जी ने उनकी दीन वाणी सुनकर शिव का स्मरण करके विचार किया कि यह पार्वती की उग्र तपस्या का परिणाम है। यह बात जानकर विधाता सबको लेकर क्षीर सागर पर पहुंचे और प्रणाम करके समस्त वृत्तांत कह सुनाया। वहां नारायण की सेवा में प्रणाम पूर्वक स्तुति करके देवगण बोले, हे नारायण, हम पार्वती की तपश्चर्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान रमापति बोले कि गिरजा की उग्र तपस्या का कारण हमें ज्ञात हो गया है। अब आप सबके साथ हम महेश्वर के स्थान पर चलते हैं। हे देवव्रत, वहां हम महेश्वर से पार्वती के पाणी ग्रहण की बात करेंगे। इस पाणी ग्रहण के कर लेने से समस्त लोगों का परम कल्याण होगा। महेश्वर पार्वती को जैसे भी वरदान देना चाहें,
हमें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अब हमें वहीं चलना चाहिए जहां महाप्रभु अपनी उग्र तपस्या में रत हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता कहने लगे कि हम उन महादेव से अत्यंत भयभीत हैं, क्योंकि उन्होंने अकारण ही कामदेव रतिनाथ को भस्म कर दिया था। हम उन महाक्रोधविष्ट काला नल के समान कांति वाले शिव से अत्यंत डरे हुए हैं। अतः महायुक्त हम उनके समीप नहीं जाएंगे। तब नारायण ने कहा, हे देवव्रत, तुम मेरे वचनों को सत्य समझो और ध्यान पूर्वक सुनो। वे तो सदा देवों को भय रहित करने वाले हैं। तुम सब मेरे साथ उनके समीप चलो। आप मन में ये धारण करो कि शिव परम कल्याणकारी, सर्वाधीश्वर, परात्पर, वर्णय स्वरूप, उग्र तपस्वी और परमात्मा रूप हैं। हरि के इस प्रकार समझाने पर सब देवता महेश्वर की शरण में उनके दर्शन की इच्छा लेकर पहुंचे। मार्ग में विष्णु आदि देवों ने भगवती शैलात्मा जा की तपोभूमि के दर्शन किए तथा उनके कठोर तप को देखा। सर्वप्रथम महेश्वर के निकट नारद जी पहुंचे और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उन्होंने सब देवताओं को भी बुला लिया। वहां विष्णु आदि सब देवताओं ने मत का मंथन करने वाले प्रसन्न मुख एवं भक्त वत्सल शंकर जी के दर्शन किए। उस समय शिव जी योगासन पर स्थित थे तथा चारों ओर गण घेरे बैठे थे। उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर वेद तथा उपनिषदों के सूक्तों से उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, काम को भस्म करने वाले, उज्जवल कांति से पूर्ण 3 नेत्रों वाले, परम स्तुति के योग्य देव शंकर भगवान को हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त लोकों के स्वामी, माता पिता और ईश्वर हैं। हे महेश्वर, आप त्रिभुवन के विधाता और रक्षक हैं। आप शंभु ईश तथा शंकर और दया करने वाले हैं। अतः आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त और कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। देवगणों के ऐसे दीन वचन सुनकर नंदिकेश्वर महेश से विनय पूर्वक बोले, हे सुरेश्वर, असुरों की दी हुई पीड़ा से परम व्याकुल होकर विष्णु आदि समस्त देवता, मनुवृंद और सिद्ध लोग आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। हे दीनबंधु, अब आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप तो विशेष रूप से भक्त वत्सल कहे जाते हैं। नंदिकेश्वर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ध्यान अवस्था में शंकर ने शयने शयने अपने नेत्र खोले तथा समाधि से जागृत होकर देवताओं से बोले, हे देवव्रत, तुम हरि, ब्रह्मा आदि सब हमारे पास किस कारण उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव के ऐसे आज्ञा वाले वचन सुनकर सब देवता विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। परम हितैषी हरि ने देवताओं के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान रुद्र से निवेदन किया, हे शंकर, तारकासुर से देवताओं को भारी कष्ट पहुंच रहा है। उसी के निवारणार्थ सब आपकी सेवा में आए हैं। हे भगवान, आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उस असुर का वध कर सकेगा। ये मेरा वचन मिथ्या नहीं है। हे महेश्वर, मेरी इस प्रार्थना पर आप विचार करिए। हे शंकर, गिरिराज हिमवान अपनी आत्मजा को वधू रूप में देने को तैयार हैं। आप उनका दक्षिण कर से पाणी ग्रहण करिए। भगवान विष्णु के वचन सुनकर योग परायण शिव बोले, जब परम सुंदरी गौरी मेरे द्वारा अंगीकृत की जाएंगी तो सभी मुनि, ऋषि एवं देव वृंद सकाम होकर परमार्थिक मार्ग की सामर्थ्य खो बैठेंगे, क्योंकि पाणी ग्रहण होने पर वही दुर्गा भस्मीभूत रतिनाथ को पुनः जीवित कर लेंगी। मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से सबके कल्याण के लिए कामदेव को भस्म किया था। हे विष्णुदेव, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे विष्णु, कामदेव को भस्म कर। मैंने सब देवताओं का ही कार्य किया था, जैसे मैं इस समय हूँ।
वैसे ही समस्त देवगण भी काम वासना से मुक्त होकर स्थिर रहे तथा जैसे मैं तपोनिरत हूँ वैसे आप सब भी तपश्चर्या में मग्न रहें। हे विष्णु, हे विधाता, हे हेमेंद्र, हे मुनिगण, हे देवव्रत, उस परम शक्तिशाली रतिनाथ ने इंद्र आदि समस्त देवों की जो दशा की थी उसको भली प्रकार विचार कर लो। उसने पहले भी सबका ध्यान नष्ट किया था। उसने पहले भी सबका ध्यान नष्ट किया था। नरक का द्वार काम ही है। काम के द्वारा ही क्रोध से मोह, मोह से स्मृति और भ्रम से बुद्धि का नाश होकर तप का नाश हो जाता है। हे देवगण, आप सब मेरी इस उपदेशपूर्ण बात का विचार कर लें। वृषध्वज महेश ने सब से उत्तर की इच्छा प्रकट की और ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। महेश्वर भगवान निरंजन, निराकार, निराभास, निर्विकार और निरामय आत्म तत्व का अपनी ही आत्मा में चिंतन करने लग गए कि परमात्मा तत्व परात्पर, नित्य स्वरूप, ममता से रहित, निर्गुण, ज्ञान द्वारा जानने योग्य और शब्द से भी परे है। समस्त जगत के सृष्टा इस प्रकार ध्यान करते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। भगवान शंकर को ध्यानावस्थित देखकर विष्णु आदि समस्त देवगण नंदिकेश्वर से बोले, हे गणाधीप, भगवान महेश तो समाधि में लीन हो गए, अब हम क्या करें? आप उनके सच्चे सखा और परम पवित्र सेवक हैं। जिस उपाय से वे प्रसन्न हो वो हमें बतलाइए। देवगणों की प्रार्थना सुनकर शिव प्रिय नंदी ने कहा, हे देवगण, महेश्वर सदा भक्ति द्वारा ही वशीभूत होते हैं। शिव भक्त के वश में होकर अकार्य को भी कर देते हैं। यदि आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ। नंदिकेश्वर की बात सुनकर सबने कहा कि हम ये करेंगे और दीनता पूर्वक भक्ति भाव से शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे करुणा सागर, इस समय हम सब महान कलेश में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। बार बार अपनी रक्षा के लिए सबने दैन्य भाव से स्तवन किया और व्याकुल होकर रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने शिव जी का मन पुराण स्मरण किया तो करुणा सागर महेश्वर ने समाधि से उपराम ग्रहण किया। परम परम प्रसन्न शिव ने सबकी ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए कहा, हे हरे इंद्र आदि देवगण, आप लोग अपना मनोरथ बयान करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, आप सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ और अखिलेश्वर हैं। आप हमारे मन की बात जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा के पालन हेतु हम सब आपकी सेवा में निवेदन करते हैं कि तारक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वर प्राप्त कर लिया है कि उसकी मृत्यु आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा हो। हे महेश, उस दैत्य से हम सभी दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। जगदम्बा गौरी ने आप ही के लिए हिमवान के यहाँ जन्म धारण किया है। उस गिरजा के अंदर से उत्पन्न शिशु द्वारा ही वो दुरात्मा मारा जाना जानकर समस्त जगत को सता रहा है। देव ऋषि नारद के उपदेश पर भगवती गिरजा अत्यंत कठोर तपश्चर्या कर रही हैं। हे परमेश्वर, आप उस तपोमग्न पार्वती को वर देने के लिए वहां पधारें। हे स्वामिन, आप हम देवों के दुख को दूर करिए। हे शंकर, हम सब के मन में आपका विवाह देखने का उत्साह भरा हुआ है। आपने कामदेव की स्त्री रति को भी वरदान दे रखा है। उसका भी समय आ गया है, सो आप हमारी प्रार्थना पर उसे सत्य सफल करें। भक्त पराधीन महेश्वर ने देवगण के निवेदन को श्रवण कर मर्यादा का पालन करते हुए उसी समय हंसकर कहा, हे हरे, हे विधाता, हे देवव्रत, जहां तक भी बन सके मनुष्य को भी विवाह का बंधन उचित नहीं होता, क्योंकि यह वैवाहिक महानिगण के समान दृढ़ है। यूं तो संसार में अनेक संग हुआ करते हैं,
किंतु इन सब में स्त्री का संग महा हानिकारक हुआ करता है। अन्य कुसंगों से छुटकारा मिल सकता है, किंतु इस स्त्री संग के बंधन से छुटकारा मिलना मुश्किल है। इस महाबंधन में पड़े मनुष्य की वासना बढ़ती चली जाती है, और जब विषयों की बाढ़ निरंतर बढ़ी चली जाए तो मोक्ष की आशा रखना बेकार है। यदि मतिमान मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे सविधि विषयों का त्याग कर देना चाहिए। ये विषय विष के तुल्य प्राणी को मारने वाला हुआ करते हैं। विषयी पुरुषों के साथ वार्तालाप करने से क्षण मात्र में तपोनिरत व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे महेंद्र, महामनीषी आचार्यों ने विषयों को मिश्री से मिश्रित साक्षात सुरा कहा है। यद्यपि मैं विषयों के बुरे प्रभाव एवं कुपरिणामों को जानता हूँ, तो भी मैं अब तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। मैं भक्तों के अधीन होकर उनके कहे अनुसार ये सब कुछ करता हूँ। जो त्रिभुवन में शक्तिशालियों से भी असाध्य कार्य हैं, उन महान तथा अनुचित कार्यों को करने में भी मैं प्रख्यात हूँ। मैं त्र्यंबक आत्मा सुख को पाने वाला होने के कारण अपने भक्तों को सताने वाले दुरात्माओं को विशेष रूप से कष्ट एवं शाप दिया करता हूँ। भक्त वत्सलता भाव के हेतु ही, देवहित के लिए ही मैंने महाकाल कूट विष का पान किया था। हे देवगण, आपके कष्ट तो मैं सर्वदा यत्न से दूर करता हूँ। भक्तजनों के हितार्थ मैंने अनेक बार विविध कष्टों को सहन किया है। घ्राती होकर मैंने विश्वानर मुनि का दुख निवारण किया था। हे हरे, हे विधाता, मेरे भक्तों पर जिस समय विपत्ति आ पड़ती है, मैं उसी समय तत्काल उसे दूर कर देता हूँ। मुझे ज्ञान है कि तारकासुर आप सबको बड़ा कष्ट दे रहा है। मैं तुम्हारी उस पीड़ा का हरण अवश्य करूंगा। यद्यपि मुझे विषय वासना में लिप्त होकर विहार करने की इच्छा कदापि नहीं है, तो भी पुत्र उत्पादन के लिए मैं गिरजा से विवाह करूंगा। हे देवव्रत, आप सब लोग भय रहित होकर अपने अपने स्थान को चले जाओ। मैं प्रण करता हूँ कि आपका कार्य अवश्य करूंगा। इतना कहकर शिव मौन और समाधिस्थ हो गए। सब ऋषिगण हिमालय के पास गए और उन्हें अपनी पुत्री को शिव के साथ विवाह करने को कहने लगे। मुनिवृंद की बात सुनकर शैलराज ने अपने परिवारजनों से विचार विमर्श किया तथा उनके निर्णय को ऋषियों को बतलाते हुए कहा, इस गिरजा का संसार में अवतीर्ण होना तो शिव के लिए ही है। यह तो देवों का कार्य करने के लिए ही समुत्पन्न हुई है। उसने शिव को ही पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया है। आप सप्त ऋषियों की कृपा से मुझे रुद्राणी और शंकर का पवित्र चरित्र ज्ञात हुआ है। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि मैं, मेरा परिवार और समस्त चराचर जो कुछ भी है समस्त महेश्वर का ही है। यह कहकर और अपनी आत्मजा को वस्त्राभूषणों से समलंकृत कराकर ऋषियों की गोद में बैठा दिया और शैलाधीप बोले कि मेरी ये आत्मजा शिव की सेवा में समर्पित है। हिमवान की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, आप दानदाता, भगवान शंकर ग्रहण करने वाले और पार्वती शिक्षा स्वरूप हैं। इससे अधिक सर्वोत्तम कार्य क्या हो सकता है। हे हिमाचल, आप अपने समुदाय में परम धन्य हो। ये कहते हुए पवित्रांत करण वाले ऋषियों ने जगदम्बा को आशीर्वाद दिया कि हे गिरि नंदिनी, तुम भगवान शिव को सुख की देने वाली हो। तुम्हारा कल्याण होगा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तुम्हारी श्री वृद्धि होगी। फिर चतुर्थ दिन उत्तम लग्न में सभी संतुष्ट होकर भगवान शंकर के समीप पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया और अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति की। फिर वशिष्ठ आदि ऋषिगण महेश्वर से बोले, हे देवादिदेव, शैलराज ने अपनी पुत्री को वाग्दान द्वारा आपको दान देने का निश्चय किया है।
हे महेश्वर, अब आप अविलंब हिमवान के यहाँ पधार कर रीति पूर्वक पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करिए। भगवान महेश ने अपने समस्त गणों को बुलाकर आज्ञा दी कि कुछ गण तो यहाँ रहें, बाकी सभी गण इस महान उत्सव में भाग लेने को हिमाचल के यहाँ चलें। गणराज शक्कर्ण अपने साथ 1 करोड़ देवगण, गणाधिपति 10 करोड़ तथा गणेश्वर 8 करोड़ विकृत गण लेकर चले। गणनायक विशाख 4 करोड़, परिजात गण 9 करोड़, श्रीमान सर्वांतक और विकृतानंद 60 करोड़, दुदुम्बी गणनायक 8 करोड़, कपाली गणेश्वर 5 करोड़ तथा कुंड और प्रवर्तक 12 करोड़ गण लेकर चले। इस तरह नंदी आदि समस्त रुद्रगण कोटि गणों को साथ लेकर चले। हे महर्षि, अधिक क्या वर्णन करूं? इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए समस्त लोकों के निवासी बड़े प्रेम से गए। जब गणों सहित महेश्वर पहुंचे, तब शत्रुओं को भय देने वाली चंडी भी वहां प्रेम पूर्वक आई। अनेक भूत और विरूपाक्षों व रुद्रगणों को पीछे कर स्वयं आगे आई। उस समारोह में डमरू की ध्वनि, भेरी की झनकार और दुदुम्बियों के निर्घोष से घोर ध्वनि चहुं ओर व्याप्त हो गई। इससे समस्त अमंगल भाग गए और सर्वत्र जगत मंगलमय हो गया। ऐसे निर्घोषकारी गणों के पीछे उत्कंठा से युक्त देवों ने प्रस्थान किया। उनके पीछे समस्त सिद्धियां तथा लोकपाल आदि ने प्रस्थान किया। इन सब के मध्य गरुणासीन वैकुंठ अधिपति चले। ब्रह्मा जी के साथ महासिद्धि सनकादि एवं प्रजापति भी गए। महर्षियों का समुदाय भी शिव विवाह की उत्कंठा लिए यात्रा की पूर्व शोभा बढ़ा रहा था। शिवजी की बारात में यातुधानी, शाकिनी, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच आदि सभी परमाह्लाद प्रदर्शन करते हुए और वाद्य बजाते हुए चल रहे थे। भगवान शंकर विशुद्ध स्फटिक के समान दीप्तिमान परम सुंदर वृषभ पर विराजमान थे। धर्मवत्सल शिव सबके साथ पार्वती के पाणी ग्रहण को हिमवान के यहाँ पहुंचे। गर्गाचार्यों की प्रेरणा से हिमालय अपनी पत्नी सहित कन्यादान की इच्छा से तत्पर हुए। हिमाचल ने परम प्रसन्नता के साथ अपने पुरोहित के साथ अर्घ्यपाद्य और चंदन वस्त्र आदि देखकर वर का वरण किया। श्रेष्ठ लगन में विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का दान करके गिरिश्रेष्ठ बोले, हे सर्वेश्वर, अब इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। जब हिमवाद ने वेद मंत्रों के साथ अपनी कन्या का दान कर दिया, तो शिव ने परम प्रसन्नता से जगत जननी गिरजा का पाणी ग्रहण कर लिया। फिर लौकिक गति का प्रदर्शन करते हुए शिव ने भूमि का स्पर्श करते हुए गोदाद, कार्तादान इत्यादि मंत्र का उच्चारण किया। इस समय सर्वत्र परमानंद को प्रदान करने वाला महान उत्सव मनाया गया। सभी लोग साधु साधु और नमः शब्द का उच्चारण करने लगे। गिरजा ने दहेज में रत्नों से जड़ित पात्र एवं बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। लाखों दूध वाली गाय, सुसज्जित अश्व एवं गिरिनंदिनी में सौहार्द रखने वाली परिचारिकाएं, हाथी एवं रथ दिए। इस प्रकार हिमवान ने उदारता पूर्वक बहुत सा दहेज दिया। वेद के स्तोत्रों से भगवान शिव का स्तवन किया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से भवानी का अभिषेक किया। सप्तऋषियों ने हिमवान के समीप जाकर कहा, हे गिरिराज, आज परम शुभ दिन है, अतः आज पार्वती की विदाई कर दो। विदाई की बात सुनकर हिमवान व्याकुल हो गए, किंतु चेतना प्राप्त करके बोले, ऐसा ही होगा, और अंतःपुर में इस आशय की खबर भिजवा दी। महारानी मैना ने अनेक रत्नाभूषण पुत्री को प्रदान किए। तभी महारानी का हार्दिक विचार समझकर एक ब्राह्मण पत्नी गिरजा को
पतिव्रत धर्म समझाने लगी। द्विज पत्नी बोली, हे पार्वती, संसार में पतिव्रता नारी ही सबको पवित्र करने वाली और पापों को नाश करने वाली होती है। हे शिव, जो नारी अपने स्वामी को ही परमेश्वर समझकर उसकी बड़े प्रेम से सेवा करती है, वो यहाँ समस्त सुख भोग कर अंत में पति लोक का लाभ प्राप्त करती है। नारियों में उदाहरणीय पतिव्रता सावित्री, अरुंधति, शांडिल्या, लोपामुद्रा, शतरूपा, लक्ष्मी और सती आदि कही जाती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी पतिव्रता हैं। विस्तार भय से मैं इनका वर्णन नहीं करना चाहती। पतिव्रत धर्म के कारण ही ये संसार में वंदनीय और मान्य हो गई हैं। इनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा महर्षियों ने भी सम्मान किया है। मेरे कथन का सार यही है कि तुम भी अपने पति शंकर की भक्ति भाव से सेवा करती रहना। ये सत्पुरुषों के उद्धारक तथा समस्त चराचर के द्वारा सेवित हैं। पतिव्रत धर्म का महत्व श्रुतियों स्मृतियों में विशद रूप से लिखा है। अपने स्वामी के भोजन कर लेने के पश्चात पतिव्रता को भोजन ग्रहण करना चाहिए। पतिदेव के शयन के पश्चात शयन करना और पति से पहले शैया का त्याग कर देना चाहिए। सदा निश्चय भाव से पति की प्रिय बनकर सेवा करे तथा पति का हित चिंतन करती रहे। जब स्वामी विदेश गए हो तो श्रृंगार ना करे, अपने पति का नाम ना ले। स्वामी के कटु और तिरस्कार भरे वचन सुनकर भी उल्टा जवाब ना दे। पति के बुलाने पर तुरंत अन्य कार्य छोड़कर जाना चाहिए। पतिव्रता को घर के द्वार पर अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। दूसरों के घर में बिना आज्ञा ना जावे। बिना पति आज्ञा के तीर्थाटन को भी ना जावे। पति का चरणोदक ग्रहण करने से पत्नी को समस्त धाम, क्षेत्र और तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पतिव्रत धर्म का मर्यादा अनुसार सदा देव, पितृगण और अतिथियों को प्रथम भोजन देकर स्वयं करना चाहिए। घर की समस्त सामग्री का संग्रह करने का कौशल आना चाहिए तथा अधिक व्यय ना करे। पति आज्ञा के बिना व्रतोपवास करना निष्फल कहा गया है। सुख के साथ बैठे पति को कार्य के लिए कभी ना उठाए। मासिक धर्म में 3 दिन अपना मुख न दिखावे। चौथे दिन शुद्ध होकर सर्वप्रथम पतिव्रता अपने स्वामी के दर्शन करे। यदि पति कहीं अन्यत्र गया हो तो सूर्य के दर्शन करे। मंगलमय वस्त्राभूषण धारण करे। तांबुल आदि का सेवन करे। धोबिन, व्यभिचारिणी सन्यासिनी तथा पति से द्वेष रखने वाली स्त्री से मित्रता ना करे। एकांत में अकेली ना रहे। बिल्कुल नग्न होकर स्नान ना करे। हे देवी, इस प्रकार पतिव्रता नारी को सबकी हितकारिणी होना चाहिए। दुख और सुख दोनों समय में समान भावना रखते हुए धैर्य धारण करके सर्वदा पति को प्रसन्न करने वाली बनकर सती नारी को रहना चाहिए। स्त्री के लिए उसका स्वामी ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कहीं विशेष कहा गया है। स्त्री के माता पिता, भाई और पुत्र आदि सब सीमित सुखों को देने वाले होते हैं, किंतु पति उसे अपरिमित सुख देने वाला होता है। हे देवी, जो दुष्ट बुद्धि वाली नारी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के समीप एकांत में जाती है, वो वृक्ष के खोंतर में उल्लूकी बनकर निवास करती है। पति के प्रताड़ित करने पर जो पति को मारने दौड़ती है, वो बाघिन और वृंश दंशिका का शरीर धारण करती है। स्वामी को ना देकर स्वयं मिष्ठान खाने वाली ग्राम शूकरी बनती है। अपने पति को तू कहने वाली गूंगी का शरीर धारण करती है। अपने पति से आंख चुराकर अन्य को देखने वाली कानी बुरे मुख वाली बनती है। हे देवी, जैसे जीवात्मा निकल जाने से मानव देह एक क्षण में ही अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपने स्वामी के बिना स्नान करने पर भी स्त्री अशुचि ही रहती है। स्त्री अपने शील को भंग करके लोक परलोक में दुख भोग करती है। पतिव्रत धर्म का महत्व अनिर्वचनीय है।
पतिव्रता के चरण जहां भी पड़ते हैं वहीं पापों का नाश हो जाता है। जगत में पतिव्रता पत्नी ही ग्राह्यम और सुख का मूल है। धर्म के फल की प्राप्ति और सुसंति के लिए भार्या ही साधन स्वरूप होती है। जगत में भार्या ही के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त होता है। पत्नी के अभाव में देव, पितृगण, अतिथि आदि का अर्चन एवं सत्कार तथा यज्ञ कर्म नहीं हो सकते। वैसे तो स्त्रियां सबकी ही होती हैं, किंतु सही अर्थों में उसी की गृहस्थी सुखी है जिस घर में पतिव्रता नारी है। यदि पति ओंकार है तो स्त्री वेद श्रुति है। यदि स्त्री क्षमा रूपिणी है तो पुरुष तपोरूप है। यदि पति फल है तो पत्नी सत्क्रिया है। हे पार्वती, जो ऐसे हैं वे स्त्री पुरुष दोनों ही धन्य हैं। हे गिरजे, पतिव्रता भी उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट आदि भेद से 4 प्रकार की कही गई हैं। जिसका मन स्वप्न में अहिर्निश अपने पति को देखा करती है वो उत्तम। जो नारी दूसरे स्त्रियों के पति को अवस्था अनुसार पिता, भ्राता, पुत्र के तुल्य देखती है वो मध्यम। जो नारी हृदय में अपना धर्म समझकर व्यभिचार को बुरा कार्य मानकर बचती है वो अधम श्रेणी की। तथा पति और कुल के भय से तथा लोकापवाद के कारण इच्छा रखते हुए भी व्यभिचार से बची रहती है, उसे ज्ञानी जनों ने अति निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता कहा है। हे दुर्गे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाणी के नाश करने वाली तथा दोनों लोकों को पवित्र करने वाली होती हैं। तुम जगदम्बा महेश्वरी साक्षात भगवान तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से मंगल हो जाता है। हे कल्याणी, यद्यपि जगत स्वामिनी आपके सम्मुख ऐसे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोकाचार से ही मैंने ये सब कहा है। ओम नमः शिवाय। यहाँ श्री शिव महापुराण अध्याय 6 का समापन होता है। यदि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।